माता पार्वती शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए एक घने वन में तपस्या करने के लिए जाती है और वहाँ पर शिव जी की पूजा के लिए एक शिवलिंग बनाने लगती है, परंतु उनके कई प्रयत्नों के बाद भी वो शिवलिंग बार बार टूट जाता है, जिससे वह निराश होकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति का आगमन होता है। बहन, आगे क्या होता है जानने के लिए स्टोरी को फुल वॉच कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ पार्वती की मुस्कान के पीछे छिपा है एक संकल्प। माँ पार्वती अपने हाथों से रचेगी शिव का स्वरूप, मिट्टी से, श्रद्धा से। क्या आपने कभी सोचा है, माँ पार्वती ने जब अपने हाथों से शिवलिंग बनाया तो क्यों शिवलिंग बार बार टूट गया? क्या शिव जी कुछ कहना चाहते थे? इस वीडियो में छिपा है एक रहस्य। देखिए और समझिए और जुड़िए माता पार्वती की इस भक्ति यात्रा से। ये शिवलिंग क्यों नहीं बन रहा है यार? हे शिव, सहायता कीजिए हमारी। दे रे रे ना रे ना। हर महादेव, हर हर महादेव। बहन, कौन है आप भ्राता? यात्री हूँ बहन, मार्ग से गुजर रहा था। गला बहुत सूख रहा है, थोड़ा पीने के लिए जल मिलेगा? आपको जी जरूर मिलेगा। लीजिए भ्राता, ये जल ग्रहण कर लीजिए। नहीं बहन, मैं आपसे बिना किसी संबंध के जल ग्रहण नहीं कर सकता। भैया, जब आपने मुझे अपने बहन मान ही लिया है तो बहन ही मानकर ये जल ग्रहण कर लीजिए। बहन, जब आपने मुझे अपना भ्राता मान ही लिया है तो मेरी सीधी कलाई पर धागा बांधिए और मुझे भाई होने का मौका दीजिए। अवश्य भ्राता। बहन, तुम इस घने वन में अकेले क्या कर रही हो? अतः मैं शिव भक्त हूँ और मैं पर्वतराज राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती हूँ और मैं शिव की भक्त हूँ और मैं उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ। इसलिए मैं उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उनकी पूजा कर रही हूँ, परंतु मुझसे ये शिवलिंग बन ही नहीं रहा है।
मैं कब से प्रयत्न कर रही हूँ, परंतु ये शिवलिंग बार बार टूट रहा है। मैं क्या करूँ? बहन, मैं भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। शिव जी मेरे आराध्य है। क्या मैं इस शिवलिंग बनाने में आपकी सहायता कर सकता हूँ? नहीं भ्राता, मैं शिव जी की पूजा स्वयं करूंगी और इसीलिए मैं उनकी प्रतिमा भी स्वयं बनाऊंगी। मुझे किसी अन्य की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। बहन, मुझे अपना भ्राता बना लिया है और मुझे अन्य कह रही है। आप मेरी बहन हो और मैं आपका भ्राता हूँ, और भ्राता होने के कारण मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी सभी कार्यों में सहायता करूँ। हम ये शिव जी की आराधना और पूजा स्वयं करना चाहते थे, किंतु आप हमारे भ्राता हो और आप ये कार्य करना चाहते हो, इसीलिए हम आपको ये अवसर जरूर देंगे। आइए, आप ये शिवलिंग बनाइए। हर हर महादेव। लो बहन, ये शिवलिंग बन गया है। ये लो बहन, ये कुछ पुष्प है तो शिव जी की पूजा में आपको काम आएंगे। धन्यवाद भ्राता, परंतु मेरा एक प्रश्न था आपसे। हम यहाँ पर इस शिवलिंग को बनाने का कब से प्रयत्न कर रहे थे, परंतु हमसे ये शिवलिंग बन ही नहीं रहा था, और आपने इस शिवलिंग को एक ही बार में बना दिया। हम जानना चाहते हैं, ये कोई साधारण मनुष्य तो नहीं कर सकता। कौन है आप? अपना परिचय दीजिए हमें। बहन, आपने मुझे अपना भ्राता माना है और आप मेरी बहन हो, और आज रक्षाबंधन है और मेरी बहन भी नहीं है। इस रक्षाबंधन के अवसर पर हर भाई का कर्तव्य होता है कि वो अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार दे। तो ये जो शिवलिंग मैंने आपके लिए बनाया है, तो आप इसे मेरी तरफ से रक्षाबंधन का उपहार समझिए। मेरी इस भेंट को स्वीकार कीजिए बहन। किंतु भ्राता, मेरा प्रश्न ये नहीं था कि ये शिवलिंग आपने मुझे भेंट में दी है। मैं जानती हूँ कि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के अवसर पर हर भ्राता अपनी बहन को भेंट के रूप में कुछ देता है, और आपने मुझे ये शिवलिंग बना के दिया। इससे अच्छी भेंट तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। किंतु मेरा प्रश्न ये है कि आप कौन है? आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते हो, क्योंकि मैं इस शिवलिंग को बनाने का कब से प्रयत्न कर रही थी, पर ये शिवलिंग बन ही नहीं रहा था, और आपने इस शिवलिंग को एक ही बार में बना दिया। मुझे आपके ऊपर यकीन नहीं है। आप अपना परिचय दे कृपया कर मुझे। देवी, मैं जानता हूँ आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। नारायण, आप और हमारे भ्राता? हाँ बहन, हम नारायण हैं, और जिस तरह आप शिव जी के भक्त हो, उसी तरह मैं भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। शिव जी मेरे आराध्य हैं। आपकी सहायता करते हुए मुझे इस शिव जी की शिवलिंग बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो हर हर महादेव। किंतु नारायण, आपने हमारी सहायता कर कर भी हमारी इस जीत को हमारी हार में बदल दिया। हम शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, और हमें शिव जी की भक्ति करते हुए और उन्हें प्रसन्न करते हुए हमारे प्राण की आहुति भी देनी होगी, तो हमें ये स्वीकार होगा। हमें ये लगेगा कि हमारा जो शरीर है वो शिव जी को प्राप्त हो गया है और शिव जी हमें प्राप्त हो गए हैं। हमारी आपसे विनती है नारायण कि आगे से कोई भी प्रयत्न हमारे शिव तक पहुंचाने का आपकी ओर से हमारे लिए ना किया जाए।
ठीक है बहन, अब से मेरी ओर से आप और शिव के मिलन हेतु कोई प्रयत्न नहीं किया जाएगा। धन्यवाद नारायण, और आपकी ये भेंट हमें याद रहेगी। ओम नमः शिवाय। 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 हे शिव जी, जब तक आप हमें दर्शन नहीं दे देते हैं, हम यहीं पर बैठकर आपकी आराधना करेंगे। ओम